हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है दिव्यांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लर्निंग लैंड को। मैं यहाँ पर देश दुनिया की खबरों को एक आसान भाषा में आप तक पहुँचाता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में आपको यह जानने को मिलेगा कि चाइना ने किस तरीके से वहाँ पर बढ़ रहे कोविड केसेस को अपने यहाँ पर कंट्री में छुपाना स्टार्ट कर दिया है। उसकी वजह से हमारे इंडिया में कैसे लोगों की बातें चल रही हैं, क्या कंसर्न है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे किस तरीके से और भी देशों में इसने प्रतिक्रिया करी है। तो वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसके अलावा अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है जहां पर मैंने भारत सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस के बारे में डिस्कशन किया है, तो मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को पिन कर देता हूं, तो जाकर के आप उसको भी जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बीते कुछ महीनों में यूएसए ने चाइना में ये क्लेम किया है कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ कोविड की वजह से होगी। ये बताया जा रहा है कि लगभग चाइना में 60% पॉपुलेशन को कोविड हो जाएगा और यूएसए के अनुसार लगभग 10 लाख मौतें चाइना में हो जाएंगी। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो डेली बेसिस में लगभग 5000 डेथ्स का यहाँ पर बात करी जा रही है। वेरियस स्टडीज़ इस बारे में क्लेम करती हैं, मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, चाहे वो स्टडीज़ यूएसए की हों, चाहे वो स्टडीज़ यूरोप की हों, इन सभी ने क्लेम किया है कि चाइना में डेथ का रेशियो एक बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। मगर हमें चाइना की बात को बिल्कुल अच्छे से पता है कि जब चाइना में कोविड के केसेस बढ़ने लगते हैं तो वहाँ पर मौतों को छुपाना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा कंसर्न भारत के लिए बनता है, क्योंकि चाइना जितना असली डेटा छिपाएगा उससे भारत में डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी कि चाइना के साथ हमारे जो भी बॉर्डर्स हैं हम उन्हें शट डाउन करते हैं, चाइना के साथ हमने ट्रेड्स को धीमे धीमे कम करते जाएं। क्योंकि आप देख पाओगे कि ये एक वर्ल्डोमीटर की वेबसाइट है जहाँ पर काफ़ी समय बाद हम इस वेबसाइट को देख रहे हैं, और यहाँ पर आप नोटिस करोगे दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें जो कोविड की वजह से हुई हैं वो यूएसए में हुई हैं। यूएसए में जो मौत हुई है कोविड की वजह से वहाँ पर लगभग 10 लाख लोग इससे मारे गए हैं। सेकेंड रैंकिंग में आप इंडिया का नेम देख सकते हो, यहाँ पर 5,30,000 लोग इस कोविड की वजह से मारे गए हैं। थर्ड रैंकिंग में फ्रांस एंड फोर्थ रैंकिंग में जर्मनी आता है। इसमें आप ये बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे कि चाइना कहाँ पर आ रहा है। पूरी लिस्ट में चाइना आपको नहीं देखने को मिलेगा। चाइना को देखने के लिए आपको काफ़ी नीचे आना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे चाइना का यहाँ पर 98th रैंक पर है। चाइना ये क्लेम करता है कि हमारे यहाँ पर कोविड की वजह से मात्र 5,241 मौतें हुई हैं, जबकि सबको पता है कि चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है। चाइना की सरकार इस क्लेम को करती है। ऑब्वियसली हमें पता है कि दिस इज नॉट ट्रू। चाइना एक बहुत बड़े स्केल पर इन मौतों को छुपाता जा रहा है। और हालांकि हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने यहाँ पर एक रिपोर्ट सबमिट करी है, और उस रिपोर्ट में हमको ये जानने को मिला है कि चाइना के जो क्रिमेटोरियम्स हैं जहाँ पर बॉडी को जलाया जाता है वहाँ पर चाइना ने पुलिस को तैनात कर दिया है। कई जगह तो यहाँ पर हमको पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी देखने को मिला है, जहाँ पर ये इंश्योर किया जा रहा है पैरामिलिट्री द्वारा कि यहाँ पर कोई फोटो या कोई वीडियो ना बाहर जाने पाए, जिससे चाइना के खिलाफ कोई भी एविडेंस बाहर की दुनिया देख पाए। तो इस तरीके के टैक्टिक्स चाइना द्वारा अपनाए जा रहे हैं। हम ये देख पा रहे हैं कि जिन लोगों की मौत रेस्पिरेटरी सिस्टम से होगी सिर्फ उन्हीं को चाइना ये मानेगा कि उनकी डेथ कोविड की वजह से हुई है, जबकि हम सबको पता है कि दुनिया भर में ये सिस्टम है कि अगर किसी व्यक्ति को कोविड था तो हम उसको कोविड की डेथ मानेंगे। जबकि अमेरिका में कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहाँ पर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है और सिंस उसे कोविड भी था तो हमने उसे कोविड की कैटेगरी में उसकी डेथ को माना। बट चाइना ऐसा क्लेम करता है कि जिस व्यक्ति को रेस्पिरेटरी फेलियर है तभी हम उसको कोविड की कैटेगरी में मानेंगे, और वो रेस्पिरेटरी फेलियर एक बहुत बड़े इम्पैक्ट में होना चाहिए तब वो कोविड की कैटेगरी में आएगा। अब आप यहाँ देखो बोल सकते हो कि चाइना आज के समय में चाइना में जो भी ओमिक्रॉन के दो वेरिएंट हैं BA.5.2 एंड BF.7, ये जो तेज़ी से फैल रहे हैं, इनकी जो मौतें हो रही हैं सरकार इसको छुपा रही है। ये चाइना अक्सर करता रहता है। सो व्हाट इज़ इन दिस न्यू। हम सबको पता है कि चाइना ये लंबे समय से करता आया है। 2019, 2020, 2021 तीनों साल में चाइना ने यही किया है। 2020 में अगर ये सब चाइना कर रहा है, अपने यहाँ के लोगों की डेथ को छुपा रहा है, तो व्हाट इज़ न्यू। और इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखिए ये है, जो आज के समय में चाइना में हो रहा है ना, कहीं वो भारत में ना होने पाए। इसको लेकर के भारतीय काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है और परेशान भी हैं, क्योंकि इंडिया और चाइना की एक बहुत बड़ी लैंड बॉर्डर है। इवन इंडिया का एक एडवांटेज यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि चाइना की आबादी का 94% पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, इस इलाके में रहती है। जैसा कि आप यहाँ पर मैप पर देख पाओगे, ये एरिया ज़्यादातर खाली सा ही रहता है। ओनली 6% पॉपुलेशन यहाँ पर चाइना की रहती है। इसलिए आप देख पाओगे चाइना में जो कोविड फैल रहा है इसका निगेटिव इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस ऐसी कंट्रीज़ में देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर जो कोविड है वो ईस्ट एशिया में इन जगहों पर ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। इंडिया में इसकी स्पीड अभी इतनी तेज़ी से नहीं फैल रही है। चाइना का हमारे साथ एक बहुत बड़े स्केल पे व्यापार होता है, लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, बिजनेस डील करते हैं,
और इंडिया में आप देख पाओगे कि जैसा लगातार आर्टिकल भी पब्लिश हो रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देखोगे कि कोविड-19 सर्ज इन चाइना, व्हाई इंडिया शुड शट द बॉर्डर्स, ट्रैवल विद द इन्फेक्टेड नेबर। लोग यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं कि चाइना के साथ हमारे जो भी बॉर्डर्स हैं हमें उन्हें शट डाउन कर देना चाहिए, चाइना के साथ हमारे जो भी ट्रैवल्स हैं उन्हें हमें रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, हम इंडियंस को चाइना में नहीं जाना चाहिए, चाइनीज़ इंडिया में ना आना पाए। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटाज और फैक्ट्स बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग फिर से ये नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर फिर से लॉकडाउन लगे। इवन दो भारत में जो भी डॉक्टर्स हैं, जैसे कि आप यहाँ देखोगे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक फेमस डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर अनिल गोयल। इन्होंने हाल ही में ये बात बोली है कि भारत में लॉकडाउन लगने के आसार बिल्कुल भी नहीं है। हम भारतीयों का जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर है एज़ कंपेरिजन टू चाइनीज़। इट डजंट मीन कि हम बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बट हमारी जो वैक्सीन हमको प्रोवाइड कराई गई है, इंडिया द्वारा दी गई है, ये ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप ये सोच कर देखो कि हम ज़्यादातर भारतीयों को जो भी यूरोपियन वैक्सीन लगी है, जैसा कि आप यहाँ देख पाओगे कि 70% से ऊपर इंडियन की पॉपुलेशन को कोविशील्ड लगी है, जो कि एस्ट्राजेनेका वाली कोविशील्ड है। इसका फॉर्मूला हमें पता है यूके में बना है, बट इंडिया में इसे प्रोड्यूस किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। उसके बाद आप देखोगे कि इंडियन मेड कोवैक्सीन हम लोगों ने यूज़ करी, साथ ही साथ रशियन मेड स्पुतनिक 5 भी यूज़ करी। तो इंडिया में एक यूनिक ब्लेंड है जहाँ पर हमने यूरोपियन वैक्सीन, इंडियन वैक्सीन, रशियन वैक्सीन, ये सभी चीज़ों को यूज़ किया है। और एक बात और समझिए कि हमारे यहाँ पर जो कोविशील्ड बनी है एस्ट्राजेनेका की, उसका लेवल वैसा थोड़ा ना होगा आप ऐसा सोचते होगे जैसा यूके में था। मैं आपको बता दूं, यूके की जो एस्ट्राजेनेका वाली कोविशील्ड वैक्सीन है, कई डेटाज ये बताते हैं कि कोविशील्ड का इम्यून रिस्पांस यूके के वर्जन के इम्यून रिस्पांस के जैसा ही है। इसलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने अभी बहुत ही कॉन्फिडेंटली आकर के ये बात बोली है कि आने वाले समय में कोविड को लेकर के पूरे वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम आएगी उससे इंडिया कहीं ना कहीं काफ़ी सेफ जोन में रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाओगे, ये एक आर्टिकल है जहाँ पर लिखा है इंडिया बेटर पोजिशन टू नेविगेट ग्लोबल हेडविंड्स देन अदर मेजर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स। तो आपको ये जानने को मिलेगा किस तरीके से इंडिया एक सेफ जोन में है, और इसका एक रीज़न भी हमको पता है कि इंडिया में लोगों को प्रॉपर एक वैक्सीनेशन हो चुका है। अब आप यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि चलो हम वैक्सीनेट हो चुके हैं, फिर भी क्या हमें, देखिए डर तो लगा ही रहता है क्योंकि वायरस है, म्यूटेशन हो जाएगा, और म्यूटेशन कभी इतना बढ़ गया कि चाइना से कोई नया म्यूटेशन आ जाए जो वैक्सीन के क्राइटेरिया को ब्रेक करके लोगों को अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। देखिए ये डर अपनी जगह बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री चाइना है, ये हमसे या पूरी दुनिया से बहुत सारे डेटास को छुपाता है, इसके कोई भी डेटा रियल नहीं होते हैं। तो मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है कि चाइना रियल डेटा क्यों छुपा रहा है। देखिए कई रीजंस हैं यहाँ पर। सबसे पहला रीज़न जो मैं समझता हूँ, सबसे बड़ी बात है कि अपनी इमेज को अपने यहाँ पर बाहर नहीं आने देना चाहता है। वर्ल्ड वाइड अपनी इमेज को एक बरकरार रखना चाहता है, बट सबको पता है कि आज प्रेजेंट टाइम में चाइना की कैसी इमेज है। एक बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक एंगल भी है, मैं समझाता हूँ। जैसा कि हमको पता है कि चाइना में कोविड के हालात काफ़ी बुरे हैं, और इसको देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने ये बोला है कि ये कंट्री अभी काफ़ी लंबे समय तक इससे सफ़र करेगा, और इसकी यहाँ पर ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है यहाँ पर इसको कम कर देना चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने पहले ये बोला था कि चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 4.3 रहेगी, मगर वर्ल्ड बैंक अब ये बोल रहा है कि यहाँ की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 2.7% तक चली जाएगी। जबकि मैं आपको बता दूँ, इंडिया के साथ वर्ल्ड बैंक का ये केस बिल्कुल उल्टा हो चुका है। वर्ल्ड बैंक ने ये बोला है कि इंडिया की ग्रोथ रेट पहले 6.5% रहने वाली थी, मगर अब बाद में इन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, इन सारी चीज़ों को देख करके वर्ल्ड बैंक ने बोला कि इंडिया की ग्रोथ रेट 6.5% से बढ़कर के 6.9% तक चली जाएगी, विच इज़ वेरी नाइस। तो चाइना की सरकार को ये डर हमेशा लगा रहता है कि जो भी इनका थोड़ा भी ग्रोथ रेट का जो भी स्कोप है, जो वर्ल्ड बैंक पहले अपने अकॉर्डिंग 2.7 कह रहा था, तो कहीं ना कहीं ये 2.7 का ग्रोथ रेट निगेटिव में ना चला जाए, क्योंकि इकोनॉमिस्ट, बहुत से इकोनॉमिस्ट यहाँ पर ये बोलते भी हैं कि चाइना अपनी रियलिटी को छुपा रहा है, तो जिससे इनका ग्रोथ रेट निगेटिव में भी चला जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये अपने नंबर्स को दुनिया के सामने सही पेश भी नहीं करेंगे। बट इंडिया के लिए देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, चाइना की हमें आज के समय में ज़रूरत है चाइना की एक रियल सिचुएशन को समझने की। क्या अगर सिचुएशन ख़राब है तो हम बिल्कुल ये नहीं चाहें कि हमारे यहाँ पे ऐसे केसेस चाइना के जैसे देखने के लिए आ जाएँ। इंडिया को कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे ट्रैवल को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, चाइना के साथ कोई भी हम ट्रैवल बंद कर दें, चाइना के साथ अपनी बॉर्डर को भी शट डाउन कर दें।
देखिए, एक बात आप बिल्कुल समझ लीजिए कि बॉर्डर शटडाउन का ये मीन बिल्कुल भी नहीं होता है कि वहाँ से ट्रेड बंद हो जाए। बेसिकली ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट का रेस्ट्रिक्शन करने की बात करी जा रही है। मगर ये जो पैंडमिक्स हैं, ये जो चाइना अपने डेटास को छिपाता है, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक सिग्नल है कि चाइना के ऊपर हमें अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहिए। चाइना से हमें डीकपल करने का समय आ चुका है। अगर इस पर अभी आपने मेरी एक वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देता हूं, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि चाइना से हम व्यापार को क्यों बंद नहीं कर सकते हैं और किस तरीके से हम आगे जाकर के इस व्यापार को बंद कर पाएंगे। कहीं एक ऐसा कंट्री जिसको कुछ भी परवाह नहीं है कि दुनिया में कौन सा वायरस फैल रहा है, पेंडेमिक में कैसे बचा जाता है, लोग अपने लोगों को कैसे सेव किया जाता है। तो इनके साथ जब भी हम कोई ट्रैवल करेंगे या कोई ट्रेड पर करेंगे तो हमें हमेशा डर रहेगा कि नहीं हमारे साथ भी एक कोई वायरस आ ना जाए। तो ये था आज का न्यूज़ एनालिसिस, जहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस न्यूज़ को शेयर करिए। साथ ही साथ ऐसी तरह की न्यूज़ को देखते रहने के लिए इस वीडियो में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।